Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. और उसने जूल बॉक्स खोल के भी नहीं देखा, और लॉयजल के माइंड में अभी भी ये डर था कहीं वो ओपन करके देखे और वो कहे कि ये तो मेरा नहीं है. वॉट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन. वो कैसा सोचेगी अगर उसे लगेगा कि ये एक सब्सटीट्यूट लेकर आए हैं. मीन्स दिस इज़ नॉट दैट ओरिजिनल वन विच आई लेंड हर. वट शुड शी से. वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर. उसे ये लगेगा कि हमने उसके साथ रॉबरी की है. मडाम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी. और अब उसे समझ आ रहा था कि लाइफ कितनी रूइन हो गई थी, स्पॉइल हो गई थी. अब ज़रूरतें कैसे, मतलब ज़रूरत भी पूरी नहीं होगी और उनकी लाइफ कैसे पूरा कम्प्लीटली डिज़ास्टर हो गई थी. शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली. लेकिन फिर भी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत हीरोइकली निभाया. और क्या क्या किया अब आप देखोगे नेक्स्ट कि उसने कितना, जो वो अपनी लाइफ को इतना लग्जरियस मानती थी, अब वो कितने लोअर लेवल पर जाकर उसको अपनी लाइफ को लीड करना पड़ता है ना. नोबडी नोज़ कि कई बार हम कहते हैं ना कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज. ठीक है, तो हमें मालूम नहीं कि हमारा नेक्स्ट टाइम कैसा है, तो हम जितना हमारे पास है हम उसमें कंटेंट रहें और कभी भी अपने से, अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कभी एस्पायर ना करें. इट वॉज नेसेसिटी टू पे दिस फ्राइटफुल डेब्ट. और डेब्ट, और ये क्या नेसेसिटी थी, ये जो भयानक उनके ऊपर डेट आ गया था, मतलब ये जो कर्ज उन्होंने जो लिया था वो उन्हें पे करना था. शी वुड पे इट, और वो इसे पे करेगी. दे सेंट अवे द मेड. उन्होंने मेड हटा दी. जे चेंज देयर लॉजिंग्स. उन्होंने अपने रहने की जगह चेंज कर दी. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. जो ऊपर वाले घर थे उनको रेंट पे दे दिया. शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ द किचन. उसने जो किचन का इतना थका देने वाला और इतना ऐसा काम होता है वो उसने सीख लिया. शी वॉश द डिशेज. खुद वो बर्तन साफ़ करने लगी. सॉइल्ड लीनन्स. और उसने कपड़े धोना, ये सब काम वो खुद से करने लगी. देयर क्लोथ्स, देयर डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. मतलब ऊपर सुखाने के लिए हर काम. शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर. ठीक है, कि वो नीचे जाती गली में, फिर वहाँ से पानी खुद लेकर आती. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ. और हर स्टॉप पर रुक कर अपना सांस लेने के लिए. एंड क्लोथ like a woman of the people. She went to the grocers, at the butchers and the fruiters. हर जगह वो खुद ही, जैसे लोगों के घर में जो काम करते हैं उस तरीके से सब काम. विद हर बास्केट ऑन हर आर्म. शॉपिंग, हैंगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी. ठीक है, कि एक भी अगर वो पैसा अपने मनी का बचा सके. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स. वो शाम तक काम करता. पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट. अलग अलग मतलब एक्स्ट्रा पे रिसीव करने के लिए उसने ओवर वर्क करना शुरू कर दिया. इन ऑर्डर नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सो अ पेज. मतलब इस तरीके से सो जो है ये भी एक करेंसी है, बहुत कम वैल्यू में उसने कॉपी करना शुरू कर दिया लोगों के काम का. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर. और ये जो लाइफ थी अब वो 10 ईयर्स तक चली. एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. मतलब उन्होंने पूरा जो वो पैसा था वो सब उन्होंने पे कर दिया. मडाम लोइजल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब वो मतलब ओल्ड, अपनी एज से बहुत ओल्ड नज़र आने लगी थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन. पहले कितनी डेलिकेट लगती थी, जो डेलिकेसी थी वो अब किस में चेंज हो गई थी, स्ट्रॉन्ग हार्डनेस में. स्कर्टी वुमेन. द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. जो क्रूड मतलब बहुत ही, क्रूड किसको कहते हैं, रफ को. ठीक है, कि हाथ पाँव इस तरीके से हो गए थे, बड़ी बेचारी एकदम वर्क, जिस तरह से वर्क वीमेन होती है ना, इस तरीके से वो नज़र आने लगी थी. ओके, एंड शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, अ क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. हर हेयर बैडली ड्रेस्ड. हर स्कर्ट्स ओवरी. मतलब उसकी जो स्कर्ट थी वो बहुत ऑकवर्ड नज़र आती थी. लार्ज पेल्स. हर हैंड्स, हाथ जो थे वो काम कर करके रेड हो गए थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन. वो बहुत तेज आवाज़ में बोलती थी. एंड वो मतलब सब डेलिकेसीज तो ख़त्म हो गई थी. वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. बड़ी बड़ी बकेट से फ्लोर को धोना. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस. जब उसके हस्बैंड वो ऑफिस होते थे, शी वुड सीट हर सेल्फ बिफोर द विंडो. कि वो विंडो के पास बैठ जाती. एंड थिंक ऑफ दैट पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स. और उस पार्टी को याद करती. ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड. सब उसको फ्लैटर कर रहे थे.
हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट, कि कितना अच्छा होता कि अगर वो नेकलेस गुम नहीं होता. हु नोज़, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, की लाइफ कितनी सिंगुलर है. यू डू नॉट हैव एनी टेक एंड हाउ इट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस ऑल द टाइम. हाउ स्मॉल अ थिंग विल रून और सेव वन, कि कितनी छोटी सी चीज़ लाइफ को बर्बाद भी कर सकती है और बचा भी सकती है. वन संडे as she was taking a walk in the Champs alleys to rid herself to the cares of the week, मतलब ऐसे ही घूमने गई पूरा वीक काम करने के बाद थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, एक जो लेडी थी वो अपने बच्चे के साथ घूम रही थी. उसने उसको देखा. इट वॉज मडाम फॉरेस्टियर, अभी भी यंग प्रिटी अट्रैक्टिव नज़र आ रही थी. मडाम लॉयजल वॉज अफेक्टेड, उसे बहुत बुरा लगा. शुड सी स्पीक टू हर, कि क्या मैं उससे बात करूं. तो उसने कहा कि हाँ मुझे करनी चाहिए. एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और अब तो जब उसने सारा पैसा भी चुका दिया था, मतलब जहाँ से उसने उसे वो सब्सटीट्यूट खरीद के दिया था, शी वुड टेल हर ऑल, कि मैं उसे सब बताऊंगी. वाई नॉट. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जीनी. जीनी मीन्स उसके लिए पिक निक नेम यूज़ किया है. हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर, उसकी फ्रेंड ने उसे पहचाना नहीं. एंड वॉज एस्टॉनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस, लेकिन उसे ये बात पे हैरानी हुई कि कोई उसे इतना क्लोज तरीके से कैसे बुला सकता है. मतलब जीनी किसी निक नेम से आपको कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड ही बुला सकता है बाय हिज कॉमन पर्सनेज. ठीक है. शी स्टैमर्ड बट मडाम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, कि मैं तो आपको नहीं जानती, हो सकता है यू आर मिस्टेकन. नो आई एम मटिल्डा लॉयजल. तो उसने कहा कि मैं मटिल्डा हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टॉनिशमेंट. तो वो इतनी हैरानी से चिल्लाई. ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड, तुम इतनी कैसे चेंज हो गई हो. येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई सो यू, कि जब मैं तुमसे मिली थी तब से बहुत आई हैव अंडरगोन अ वेरी टफ टाइम एंड सम मीजरेबल वंस, बहुत बुरा. एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब सिर्फ तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट, कि मेरी वजह से. यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वेयर द मिनिस्टर्स, की तुम्हें याद है तुमने मुझे वो डायमंड नेकलेस दिया था. येस वेरी वेल. वेल आई लॉस्ट इट. तो वो कहते हैं कि मेरे से वो गुम हो गया था. हाउ इज़ दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट, कि मैंने कोई और रिटर्न किया था बिल्कुल उसी जैसा. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 ईयर्स टू पे फॉर इट, और हमें 10 साल लगे उसको, उसकी अमाउंट को, उसके प्राइस को पे करने के लिए. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग, और तुम समझ सकती हो हमारे जैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं है, कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा ये. बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. लेकिन अब ये फिनिश हो गया, मतलब हमने पे कर दिया और अब मैं बहुत अच्छे से संतुष्ट हूँ. आई एम प्रॉपरली सेटिस्फाइड. मडाम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, वो एकदम बीच में रुकी. उन्होंने कहा, शी सेड, यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, कि तुमने एक डायमंड नेकलेस खरीदा उसे रिप्लेस करने के लिए. येस यू डिड नॉट परसीड इट देन, दे वर जस्ट, तुमने देखा नहीं शायद कि वो बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे थे. एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय, और उसने बात बड़ी स्माइल करके और जॉय और प्राउड के साथ कही कि देखो मैंने वो रिटर्न किया. मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, बहुत इमोशनल हो गई. एंड टुक बोथ हर हैंड्स, और एंड शी रिप्लाइड, और अपने दोनों हाथों को लेके उसने रिप्लाई किया कि ओ माई पुअर मटिल्डा, माई वर फॉल्स, कि मेरा तो जो नेकलेस था वो आर्टिफिशियल था. इट वॉज नॉट ऑफ रियल डायमंड्स, दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स, उसकी कीमत तो 500 फ्रैंक्स भी नहीं थी. और देखो उन्होंने उसके लिए कितना, एक रियल डायमंड का नेकलेस रिटर्न किया, कितने का, 40,000 फ्रैंक्स का. सो this is the story. Now we end it, and I think you will really have a learn really have learned a lifelong lesson from this story. Okay students, so your homework will be to note down all these difficult words from here. All these are very important, and it will really update your dictionary. And another, it you will first yourself do all the textual exercise, and I would also send you some of the textual exercise, and you will maintain your notebook and learn them also. Okay, thank you.